सृष्टि जी के लिए जरा जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। अभी आज तक हमें दोनों को मिलकर ये तीनों काम हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि तीर्थ करने से तन पवित्र होता है, व्रत करने से मन पवित्र होता है, और उद्यापन करने से धन पवित्र होता है। और इन तीन कामों को कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। आज आपके धर्म के माता पिता देखिए सामने बैठे हैं, जोड़े से बैठे हैं ना, कन्यादान कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं, जोड़े से बैठे हैं तभी वो बैठे हैं सामने। अगर अकेले हो तो वो नहीं कर सकते ये पुण्य का काम। तो इसलिए आपको ये कहती है कि इन तीन कामों को आपको मेरे को साथ में लेकर करना होगा आजीवन, क्योंकि अब हम गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं। अगर आपको स्वीकार है तो कहिए, माइक में बोलिए, आप भी माइक में बोलिए थे। हाँ स्वीकार है सृष्टि। क्या बात है, जरा जोरदार। चलिए दूसरा वचन अब आपको सृष्टि जी सुनाएंगे। नहीं हुई है, जब ये बाएं में आएंगे तब वो पत्नी कहलाएगी। काव्य प्रदाने यदि पूजयेथा वामाङ्गमायामितदात्वदीयं भाषेत कन्या वचनं द्वितीयम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए इतना सुनने की बोल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत आनंद हो रहा है, अंदर से बहुत आशीर्वाद निकल रहा है बेटा आपके लिए। आज आप सदा खुश रहो, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और ये देखिए दूसरा वचन आपके लिए कृष्णा जी ये कह रही है, हव्य प्रदाने रमणान प्रतिष्ठय कव्य प्रदाने यदि पूजयेथा था। अगर आप मेरे को साथ में लेकर हवन आदि क्रियाएं करवाते रहो, और साल में एक बार पितृपक्ष आता है, उस समय अगर हम लोग पितरों के निमित्त पितरों का श्राद्ध करें, पितरों का तर्पण आदि क्रियाएं करें, अगर आप मेरे को साथ में लेकर ये क्रियाएं बराबर करते रहो तो मैं आपके बाएं तरफ आऊं। तो स्वीकार है तो कहिए। स्वीकार है, स्वीकार है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कृष्णा जी ये देखिए, हव्य प्रदान और कव्य प्रदान हम लोग क्यों करते हैं? हवन करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें लक्ष्मीवान, आयुवान, कीर्तिवान होने का आशीर्वाद देते हैं। और कव्य प्रदान यानी पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि क्रियाएं करने से पितृ देवता जब हम प्रसन्न होकर हमें वंश की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हमारा वंश जो आगे से आगे बढ़ता है वो हमारे पितरों का आशीर्वाद है। तो इसलिए ये दोनों क्रियाएं किसी भी गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है। चलिए अब तीसरा वचन आप सुनिए। कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामाङ्गमायामितदात्वदीयं भाषेत कन्या वचनं तृतीयम्। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीसरा वचन आपसे कह रहा है कृष्णा जी कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम, अपना पेट तो कोई भी भर सकता है, लेकिन उत्तम पुरुष वही होता है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी को लेकर चले। आज से आपके धर्म के माता पिता आपके सामने बैठे हैं, किन्हें गया मनोज जी, आपके धर्म के माता पिता आपके सामने बैठे हैं। इनकी तरफ से भी अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे और उस जिम्मेदारी को भली भांति आप निवेद करेंगे। और कुरिया पशुनाम परिपालनम च, आप अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और हिंदू संस्कृति में गाय हमारी माता है, उसके लिए हमारी कुछ जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि गाय जो है वो हमारी माता है ऐसा कहने से नहीं होगा। गाय की रक्षा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म उसके ऊपर ही निर्भर है। और पुराने जो बड़के हैं वो कहते थे, जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें कहते थे कि पहली रोटी गाय की कमी ना हो कभी आएगी, घर में कभी कमी नहीं होगी, आएगी। अगर हम लोग घर में पहली रोटी गाय माता के लिए बनाएं और नियमित रूप से वो रोटी हम लोग गाय माता को देकर आए, ऐसा नहीं कि बनाकर तो रख दी लेकिन देकर नहीं आए। नियमित रूप से प्रतिदिन हमें गाय माता के निमित्त वो रोटी बनानी है और जाके उसको देकर आनी है, खिला के आनी है, ठीक है ना। और वामांग मायाम यदा तदा बुद्धीयम, अगर आप इन कामों को आप मेरे को साथ में लेते हुए आजीवन करते हो तो हम गृहस्थी की गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। तब मैं आपके वामांग में आऊंगी और मैं आपकी धर्मपत्नी कहलाऊंगी। तो
कृष्णा जी, क्या आपका क्या विचार है इस बारे में? जरूर सारी बातें मम्मी पापा की मानेंगे, जो भी आपकी फरमाइश होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, और गौ माता की सेवा भी जरूर करेंगे। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भाई आज के बन्ना बनी तो बिल्कुल स्पेशल है, ऐसे बन्ना बनी तो हमें मतलब कई सालों में नहीं दिखे, लेकिन आज जो हमारे सच में एक बार जरा जोरदार तालियां बनती है, आशीर्वाद वाली जरा जोरदार। चलिए चौथा वचन सृष्टि जी अब आप सुनाइए कृष्णा जी को। गाय घर में नहीं रख तो गौशाला एक महीना में एक दिन जरूर जाए बाहर से गुरु ये तो पहले से ट्रेनिंग ले रखा है। हाँ, तो ये तो अबार जावा है महीना में कि हफ्ता में एक बार चलती है। आयव्ययोदान यदिनादिकानां दृष्ट्वा गृहे चेदुजितं निदद्या वामाङ्गमायामितदात्मनां भाषेत कन्या वचनं चतुर्थम्। चौथा वचन कृष्णा जी आपसे कह रहा है कि हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए इनकम की जरूरत है ना, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था के कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। ये भवन जो हम लोग देख रहे हैं ये अर्थव्यवस्था के निमित्त ही है ना, उसके कारण ही है। तो ये आपसे कहते हैं कि आप जो कमाओ उसकी जानकारी मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी अपना खर्चे मेंटेन कर सकूं, है ना। अगर आप इनको नहीं बताओगे और ये आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चा कर देगी तो घर में बात बन जाएगी, और आप नहीं बताओगे और ये कुछ खर्चा ही नहीं करेगी तो भी घर में बात बन जाएगी। इसीलिए गृहस्थी की गाड़ी को बढ़ाने के लिए आप लोग बीच बीच में विचार विमर्श करते रहें कि आज हमारी इतनी इनकम है और हमें कितने खर्चे हमें करने हैं और आगे फ्यूचर में हमें कैसे कैसे अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप इन सब बातों को मानते हो इनकी, तो आप इनसे कहिए क्या? जी, साथ में लॉकर की चाबी रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर वचन, बहुत बहुत सुंदर आपका ये उत्तर। चलिए चौथा वचन आपने स्वीकार किया और बहुत ही तरीके से स्वीकार किया भाई, मुझे तो सचमुच आनंद आ गया। और पांचवा वचन अब सृष्टि जी आपसे कह रही है क्या? देवालयारामतिरागकूप वापी विदद्या अथ पूजयेता वामाङ्गमायामितदात्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च पंचमम्। पांचवा वचन आपसे कहता है कृष्णा जी कि देवालया राम तड़ाग रूप। हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, किसी धर्मशाला में जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है ना, इस मंदिर का निर्माण फलान चंद जी सेठ साहब ने करवाया था, इस धर्मशाला का निर्माण फलान चंद जी सेठ साहब ने करवाया था। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मंदिर में दान दिया था, उन्होंने उस मंदिर में दान दिया था, तब वो मंदिर आज हम लोग देख पा रहे हैं, है ना। अगर वो उस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करवाते, उस मंदिर का रखरखाव नहीं करवाते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो मंदिर था भी क्या, है ना। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर ये एक सामाजिक जिम्मेदारी की दी जाती है कि जब भी हमारे पास धन की वृद्धि हो जाए, जब भी हमारे पास धन की वृद्धि हो जाए, तो हमें एक हिस्सा धर्म के प्रति, धर्म के लिए भी हमें खर्च करना होगा। हमें यहाँ वहाँ खर्च नहीं करके धर्म के लिए हमें कुछ धन का हिस्सा खर्च करना होगा, क्योंकि धर्म हमारा अगर आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारी हिंदू संस्कृति आगे से आगे बढ़ेगी। अगर आप ये धार्मिक कार्य करो तो ये आपकी बाएं तरफ आए। तो आपका क्या विचार है? हम सब साथ में बहुत सारा कमाएंगे और बहुत सारा पुण्य का काम भी करेंगे। क्या बात है, साथ में कमाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए पांचवा वचन आपने स्वीकार किया, अब छठा वचन आपसे कह रही है सृष्टि, क्या सुनिए? देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा यदि प्रपूर्या क्रयविक्रयो त्वं वामाङ्गमायामितदात्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च षष्ठम्। छठा वचन कृष्णा जी आपसे ये कह रहा है कि नेटवर्किंग का ज़माना है, और ये आपसे कहती है कि मैं अब आ गई हूँ आपके जीवन में। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कह दिया कि हम लोग दोनों मिलकर कमाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलकर कमाएंगे वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो कि ये आगे बढ़ जाए और आप
है ना, तो दोनों को साथ साथ में चलना है। और ये आपको रहने भी नहीं देगी, ये भी इनकी जिम्मेदारी है, आपको साथ साथ में चलना है। तो आपको ये बैठा नहीं रहने देगी। आप सोचेंगे आज तो थोड़ा आराम कर लिया, काल भी आराम कर लिया, परसों भी, ऐसा नहीं होगा। आप पुरुष हैं और आपको नियमित रूप से पुरुषार्थ करना होगा, यानी इनकम करना होगा। आप बैठे नहीं रह सकते। और इनकम के लिए आपको यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी जाना पड़ सकता है, कोई भी काम करने के लिए आपको इनसे दूर जाना पड़ सकता है। तो उस समय आपको अपने हर पल की जानकारी इनको बराबर देनी पड़ेगी। क्या आप देंगे इस हर पल की जानकारी, ताकि इनको कोई चिंता नहीं हो मन में कि भाई खाना खाया कि नहीं खाया, कब आएंगे घर, अभी नाश्ता कब हुआ, या जो भी इनके मन में चिंता बने, वैसी कोई भी हमें ऐसी कोई भी घटना हमें सामने नहीं आनी चाहिए। अगर आप स्वीकार करते हैं तो कहिए जरूर जरूर। क्या बात भाई, धन्यवाद। और अब 7वां वचन ये कहने जा रही है, किसी भी गृहस्थी के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट वचन है। अगर किसी गृहस्थी ने, अगर किसी जोड़े ने इस 7वें वचन को आजीवन निभा लिया तो उनका गृहस्थ जीवन सफल है। जैसे कि आज आपके सास ससुर सामने बैठे हैं ना, इनका गृहस्थ जीवन सफल है, तभी आज इनकी बेटी का हाथ आपके हाथ में आ रहा है ना। यही है सफल जीवन। तो अब आप सुनिए वचन क्या कहता है। सेवनीया भरपूर विकास्यात् काले त्वया भाविनिवामिनीति वामागमायामितदात्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च सप्तमम्। 7वें वचन में कृष्णा जी ये आपसे कह रही है कि आज से, अभी से, इसी समय से, घड़ी देख लो कितना मिनट कितना सेकंड हुआ, है ना। और इसी समय से जो कन्या आपसे उम्र में छोटी है वो आपकी पुत्री के समान, जो बराबर है वो आपकी बहन के समान, और जो बड़ी है वो आपकी माता के समान है। और आज से आपकी धर्मपत्नी मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ, और आजीवन मैं ही रहूंगी। अगर आपको सचमुच अब स्वीकार है, मुझे पता है स्वीकार तो होना ही है, तो उतना ही जरा जोरदार आप इनको आप संबोधित करते हुए कहें कि स्वीकार है। और जितने भी अतिथिगण पधारे हैं, अगर आपको आवाज सुनाई पड़े तो लगा देना आशीर्वाद वाली जोरदार तालियां। स्वीकार है। चलिए 7वां वचन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वचन है और इसको आपको जीवन भर निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पुरोहित जी से निवेदन करते हैं कि हमारे वर कन्या को अपने स्थान पर खड़ा करें, दायां बायां करवाएं। वर भी तो बोलेगा बच्चन, वर भी तो बोलेगा, ये भी बोलेगा। अच्छा इसकी भी तो भाई, इनकी जो सृष्टि जी की ये जो ममचित्तम वंदितम, बहुत सुंदर, तो प्यार से ज्यादा प्यार, ये आशीर्वाद हमारा, ये आशीर्वाद हमारा। चलिए बहुत आशीर्वाद आपको चारों तरफ से मिल रहा है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब सृष्टि जी आपने 7 वचन इनको सुनाए। मया सह त्वं यदि कांतकुर्या वामांगमायामितदात्वदीयं भाषेत कन्या वचनं प्रथमम्। बहुत सुंदर भाई, सृष्टि जी के लिए